नवरात्रि व्रत रखने वालों को इस व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। आइए शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव करने का क्या कारण है। इस व्रत का क्या फल मिलता है, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस व्रत का पालन किसने किया था। बृहस्पति जी के सवाल का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की कामना वाले को धन, विद्या की प्राप्ति की चाहत वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। बांध को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है ये नवरात्रि व्रत। इसे करने से मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य नवरात्रि को व्रत नहीं करता उसे जीवन में अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है। वह धन धान्य से रहित तो रहता है, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। यदि व्रत रखने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को रख सकता है। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, आज मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पटित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन जब भी दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था तो वह कन्या उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और मां भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा शादी करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरी शादी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसके पिता को और भी अधिक क्रोध आ गया। पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। कन्या ये सोचते हुए अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत। उस कन्या की ऐसी दशा देख भगवती दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, आप कौन हैं। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी करने पर तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को
भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल ही पिया, जिस कारण अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारा 9 दिन तक नवरात्रि व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी और माता से कहने लगी कि आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदलय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और कुछ जो तेरी इच्छा हो वह मांग ले। ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौर के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दक्ष से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, नारियल, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलब, दख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व जो मैंने तुम्हें बताया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले,
कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।